हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। तो मैंने पॉडकास्ट के सीरीज में इंटरव्यू बोल सकते हो आप। बहुत सारे कॉलेज को मैंने कवर किया है, तो आज आपके साथ हर्षित हैं जो आईआईटी जोधपुर का है। आप लोगों का बहुत ही कमेंट्स मैसेज आ रहा था ग्रुप में कि आईआईटी जोधपुर का एक भैया इंटरव्यू करवा दो। बहुत दिक्कत हो रही है डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग, और फी स्ट्रक्चर, लैंग्वेज कम्बाइनेशन, गैप प्लेसमेंट। तो आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। आई एम परसुइंग बीएससी बीएड इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और हर्षित, अपने आप को थोड़ा सा इंटरव्यू इंट्रोड्यूस कर दो। हाय एवरीवन, मेरा नाम हर्षित प्रजापति है और मैं आईआईटी जोधपुर से बीएससी बीएड इन मैथमेटिक्स कर रहा हूँ और मैं मेरा भी ये फर्स्ट ईयर है। ओके। तो आपका मतलब कॉलेज में अभी क्या लगा, एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तक तो कॉलेज कॉलेज का लाइफ। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। हाँ, मतलब जब से मैं आया हूँ ना तब से ना तीन फेस्ट हो चुके हैं। ओके, एक आईआईटीज तो में फेस्ट सैंडस्टोन है। वगैरह। हाँ, ओके। फेस्ट काफ़ी बढ़िया होते हैं और लार्ज स्केल में होते हैं। ओके। तो टोटल तीन फेस्ट हो चुके हैं, तीनों में बड़ा ही अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और जो हमारी जो आईआईटी की है उसकी लोकेशन ऐसी है कि आसपास में है ना बड़े बड़े है ना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। जैसे ओके। हमारे जस्ट पीछे है ना निफ्ट भी है। 100 मीटर की दूरी पे है ना आयुर्वेदिक कॉलेज है। और थोड़ा सा आगे है ना एम्स जोधपुर भी है। तो जो ओके क्राउड है, मतलब। यहाँ से क्राउड काफी अच्छा आता है। ओके, कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी है आपकी। हाँ हाँ। अच्छा। वैसे नॉर्मली और आप। ऐसा होता है कि हम घर में दस दस बजे तक सो जाते हैं। पर आईआईटी में असली लाइफ 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल किसी भी। को सिंगिंग करना है तो कोई सिंगिंग करने के लिए जा रहा है, कोई डांस में जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, कोई कोडिंग के लिए जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए जा रहा है। तो आईआईटी का लाइफ ही, आप सही बोल रहे हो, 10 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है सारे, कोई भी आईआईटी हम्म। जो आईआईटी जैसे मेरा भी यहाँ पे हम लोग का लाइफ आप देखे हो कि आपको उस दिन भी मैंने मैसेज किया था तो रात में किया था। उस टाइम हमारी टीम काम कर रही है, हाँ हमारी जो लाइफ स्टार्ट होती है 10 से 3 बजे होती है। उसके बाद 3 बजे के बाद सोना, जो भी है, फिर क्लास सुबह जाना। तो काफी मजा आता है, थोड़ा सा हेक्टिक होता है बट मजा आता है। आपकी हाँ। क्लासेस कब से कब चलती है वैसे? क्लास टाइमिंग क्या है? क्लासेस मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे अच्छा। से स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट? लास्ट डिपेंड करता है, लास्ट 3-4 बजे खत्म हो जाती है, पर सप्ते में एक दिन 6 से 7 बजे क्लास होती है। 1 वीक। ओके। ओके। मतलब 6 से 7 भी, मतलब कभी कभी बीच में ऐसा हो कि 7 बजे भी क्लास खत्म हो रही है आपकी? हाँ हाँ। आईआईटी मंडे खड़गपुर का ट्यूसडे भी? थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। ओके। मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, लगातार क्लासेस होती है। वेडनेसडे ओके। थर्सडे वही थोड़ा सा लाइट होता है, 11 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। फ्राइडे को भी लैब होती है एक। बाकी सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है। हाँ, आईआईटी आईआईटी और एनआईटी में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, क्योंकि 5 दिन का हाँ। क्लास काफी हेक्टिक होता है। 2 दिन तो बहुत हेक्टिक होता है, हम्म 5 दिन में। 2 दिन तो आपको क्लास 7 के आसपास लगते होंगे, तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग हम्म। सेशन तक आप क्लास क्लास क्लास। तो आईआईटी खड़गपुर का भी यही सिस्टम है कि 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। 6 बजे के बीच में आपका, मतलब कभी 2 क्लास हुआ, कभी 4 क्लास हाँ। हुआ, इसके बीच में ही खत्म हो जाती है अगर किसी प्रोफेसर का एक्स्ट्रा हमारे क्लास बीटेक लेंगे। बीटेक वालों की क्लास 8 बजे से स्टार्ट होती है, पर हमारी 9 बजे से स्टार्ट है। अच्छा। नहीं, हमारी क्लास यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर का सिस्टम है, हमारी क्लास मोस्टली बीटेक वालों के साथ लगती है, बीएससी बीएड वालों को। 60% नहीं, अच्छा। 80% बोलो। तो 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है और 6 बजे तक हमारा इसके बीच में ही क्लास होती है। कभी इवनिंग में 2 क्लास हो गई, मॉर्निंग में 2-3 क्लास हो गई, कभी इवनिंग में 4 क्लास हो गई, मॉर्निंग में 3 क्लास हो गई। हेक्टिक कभी कभी होती है, जैसे हमारा शेड्यूल ट्यूजडे का सबसे ज्यादा हेक्टिक है, हम्म। और मंडे को भी है। हमारी तो अलग अलग क्लास होती है, बस एक क्लास है जो कॉम्बाइंड होती है, बाकी दोनों सारी क्लास अलग होती है। ओके। तो अदर एक्टिविटीज क्या क्या रहे हो अभी कॉलेज में, क्या क्या कहीं ज्वाइन किए हो? सिर्फ अभी क्लास कॉलेज? हाँ, अभी तो हमारा स्पंदन इवेंट हो रहा है, ऑनलाइन गेमिंग का इवेंट है। जो ओके। अभी 3-4 दिन बाद ही होगा। और एक ओके। नेक्स्ट मंथ क्रीडांस होगा, जो इंटर हॉस्टल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। तो मैंने ओके, हाँ जी बैडमिंटन में से। लिया है, तो 10 से 12 रात को उसी की प्रैक्टिस चलती है। जैसे जीसी मतलब बोल सकते हो, जनरल चैंपियनशिप। हाँ, हाँ आप छिछोरे हाँ। मूवी देखे होगे, सेम वैसा ही होता है। हाँ हाँ, उसमें हाँ सेम से, वैसा ही है।
सेम सेम हमारे भी वही चल रहा है, तो हम लोग का भी प्रैक्टिस होता है। 6 बजे क्लास से आना, 6 से 6:30 से प्रैक्टिस जाना, 9 बजे आना, फिर खुद पे काम करना, क्लास की चीजें देखना। आपको इंटर मतलब हमारी अभी जो स्टार्ट किया स्टार्टअप बोल सकते हो, जब ये एनसेट के लिए बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हम्म। कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट आ रहे थे कम्युनिटीज में। हम लोग टेलीग्राम का लिंक भी बना रहे हैं, तो हम लोग एक सोच रहे हैं कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे एनसेट के बच्चों को। जैसे आपको हाँ भी पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं है क्या पढ़ना है, क्या कॉलेज लाइफ है, आईआईटीज में क्या डिफरेंस है। मतलब बहुत लोग को लग रहा है कि हम आईआईटीज में क्या ही जा आरआईज में चले जाए, तो बहुत ही आईआईटी और आरआई और अदर यूनिवर्सिटी का मतलब हाँ, काफी कंपेयर नहीं कर डिफरेंस है सकते। उसमें। बहुत हाँ डिफरेंस है। तो मतलब क्या ही, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। आप इस एग्जाम के बारे में कैसे जाने थे, आप बता सकते हैं? आपको पता कैसे चला कि एग्जाम भी एग्जिस्ट करता हाँ, है? मैं तो जब फॉर्म की लास्ट डेट थी ना, उसके 2-3 दिन हाँ। पहले है ना, हमारे जो आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर है, उनका एक ओके। इंटरव्यू आया था न्यूज़पेपर में। तो मेरी ओके। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट थी, तो मैंने ओके। वही से ना देखा कि अच्छा ऐसा भी कोई एग्जाम होता है। तो फिर मैंने फॉर्म भरा। उस टाइम मैं श्योर नहीं था कि है ना लास्ट डेट चली भी गई होगी या नहीं गई होगी। 2-3 दिन तक मैंने ऑनलाइन देखा, तो पता चला कि आंसर है ना लास्ट डेट बढ़ चुकी है। तो फिर मैंने 1-2 दिन पहले ही फॉर्म भरा था मैंने लास्ट डेट के। और आप लोग का एग्जाम भी कैंसिल हुआ था ना? हाँ हाँ, एग्जाम कैंसिल हुआ था। हाँ, पता नहीं कुछ ग्लिच हुआ था एग्जाम सेंटर पे, हाँ उसके कारण शायद हाँ। एग्जाम कैंसिल हुआ हम्म। था। हम्म। चाहिए, अच्छी आदत थी आपका, पेपर पढ़ने की आदत आपको आईआईटी में पहुंचा दी। हम्म। अब ऐसे आप कहाँ से हो? मैं जोधपुर से ही हूँ। अच्छा, प्रॉपर जोधपुर से हो। हाँ, प्रॉपर जोधपुर से। ओके, तो आप घर पे रहते हो या हॉस्टल में भी रहते हो? नहीं, हॉस्टल में रहता हूँ मैं। सैटरडे आज घर। फ्राइडे की शाम को आ जाता हूँ मैं। ओके, इसीलिए मैंने कॉल किया था कुछ देर पहले आपको, तो शायद मम्मी आपकी उठाई थी। मैं भी हाँ, वही मम्मी सोचा ने उठी। कि आप घर पे हो या कॉलेज में हो, तो मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं सोचा सैटरडे है तो मे भी घर गए होंगे। यहाँ पे आईआईटी की खुद की बस चलती है, जो आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और है ना एमबीएम कॉलेज वहां से उठा देती है। लाइक कुछ फिक्स सेंटर है, वहां से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है डेली। ओके, कैंपस की बाहर जाती है? हाँ, कैंपस के बाहर जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है क्या आपकी भी? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। अच्छा, काफी अच्छी है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जस्ट गेट के 500 मीटर पे रेलवे स्टेशन एक है, और एक 6 किलोमीटर पे है खड़गपुर अच्छा। रेलवे स्टेशन। दो है। तो हमारी कैंपस में बसेस चलते हैं, और बाकी टोटो वगैरह चलते हैं, तो टोटो पैसे चार्ज करते हैं। बसेस का चार्ज फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता। बट हमारा ये नहीं है कि बसेस हाँ, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचा नहीं रही है, वो मतलब हमारी जो हम कैंपस में। कॉलेज है वो मेन सिटी से लाइक 25-30 किलोमीटर दूर है। जो मेन ओके। सिटी है जोधपुर की, वो 25-30 किलोमीटर दूर है, इसलिए बसें चलती है। अच्छा, मतलब रोज जाती है बसेस, किसी को घर से आना हो, किसी को हाँ जाना हो रोज तो जा अपने हाँ, रोज जाती फ्री है। ऑफ कॉस्ट हाँ प्रोवाइड करवा रही है केजीबी, मतलब हाँ, फ्री सॉरी ऑफ आईआईटी कॉस्ट। जोधपुर। ओके, बहुत ही काफी अच्छा फैसिलिटी है, मेरे को भी नहीं पता था। अच्छा हाँ। लगा सुन के कि कॉलेज इतना कर रही है। ये सिर्फ आईआईटी और एनआईटीज में ही हो सकती है, बाकी कॉलेज तो इतना प्रोवाइड करना हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे नहीं लगता कोई करेगा। इसलिए इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज आईआईटी ही माना जाता है, फिर एनआईटी आता है। हाँ, ये बात तो तो है। आपका मार्क्स कितने थे? मार्क्स मेरे 300 के अराउंड थे। Okay. हाँ, और एग्जाम देने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी फेस हुई? मतलब कौन आपकी सा वॉइस सब्जेक्ट क्रैक आपका? हो रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा अच्छा। था? अब। पहले बार जब देने गए थे तब तो काफी बेकार था, क्योंकि मेरे आसपास जो भी बैठे हुए थे उनका डिवाइस चल रहा था, पर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था। तो मैं तीन ओके। घंटे वैसे वैसे बैठा रहा। पर फिर बाद में पता चला कि हाँ भाई एग्जाम कैंसिल हो गया, क्योंकि पूरे सेंटर में ही है ना कुछ ग्लिचेस आ गए थे। तो उसके ओके। तकरीबन 1 महीने बाद वापस हमारा एग्जाम शेड्यूल हुआ। तो जब तक मैंने जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज थे इधर उधर से देखा मैंने, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है। इंग्लिश की तो पहले से हो चुकी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th जितना ही है। लाइक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, अभी तो सीबीएसई ने काफी कुछ कट कर दिया है, सिलेबस काफी रिड्यूस हो गया है, पर जो पुरानी एनसीईआरटी है लगभग उसी में से ही आता है। हाँ, तो अभी ऐसा है कि एनसेट नई का एनसी सिलेबस बहुत कट कर दिया गया है। हाँ। तो अभी हम्म। सिर्फ बच्चों को ये मुझे लगता है, जहां तक कि एनसीईआरटी बच्चे पढ़ के अपना पूरा, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो वो टाइम वेस्ट ही एक तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से टॉपिक बहुत सारे आएगा ही नहीं, वो टॉपिक क्यों पढ़ना है? हाँ,
जैसे एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, कैलकुलस वाली पार्ट हो गया, उसमें से टॉपिक ही कट गई, तो उस टॉपिक पे हम टाइम क्यों वेस्ट करें, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है ना। अभी जूनियर्स जो है उसके पास टाइम नहीं है ज्यादा, हम्म। तो उनको इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कैसा मतलब सबसे अच्छा पेपर हाँ, आपको कौन पी सा वाई गया क्यू था? काफी काफी मदद कर हेल्पफुल। सकते हैं, जो एनटीए की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मैंने भी है ना किए थे पी वाई क्यूज। ओके। सुना है कि आपके टाइम थोड़ा एग्जाम का डिफिकल्टी थोड़ी सी हार्ड थी शायद, पता नहीं कौन सा शिफ्ट वाला जब कैंसिल हुआ था उसका, या फिर लास्ट का, लोग जो आईआईटी खड़गपुर में आए हैं वो बोल रहे थे कि नहीं थोड़ा। नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल ही था। ओके। नहीं, यहाँ पे जो दूसरी शिफ्ट जूनियर्स का हमारे हुआ हैं, होगा वो। तो बता रहे थे कि हम्म। थोड़ी सी एग्जाम हार्ड हुई थी। आप सेकंड ईयर में हो? हाँ, हम लोग फर्स्ट बैच है, एनसेट का फर्स्ट अच्छा। बैच। हमारे टाइम से ही स्टार्ट हुआ था एनसेट, हम लोग फर्स्ट बैच है। हम्म। एक्चुअली जो भी हमारे टीम में, अब अगर आप देखे होंगे, सारे एनसेट का एग्जाम दिए हैं, सारे क्वालिफाइड है। बट जिनका आईआईटी का एडवांस का हम्म। था, तो भाई आईआईटी में ही आएंगे ना। पहले से उनका एडवांस का प्रिपरेशन था, मेरा भी एडवांस का प्रिपरेशन था, मैं पिछले कॉलेज कहीं और था, एनआईटी में था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एनआईटी में हुआ था, बट सीएस नहीं था, फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में जेईई मेंस के कंप्यूटर साइंस लिया था, फिर मैंने छोड़ के फिर यहाँ आ गया था। आईटी जोधपुर में भी सिर्फ साइंस बैकग्राउंड को ही है ना एडमिशन है, शायद इकोनॉमिक्स आर्ट सब्जेक्ट है नहीं। हाँ हाँ हाँ। बीएससी वही। बीएड सिर्फ साइंस में ही है, पीसीएम में। बीसीए में कितने सीट सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ का? 50 50 टोटल 50 है, जिसमें से ओके। एक तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद छोड़ के चला गया था। तो ओके। हमारे टोटल अभी स्टैंड 49 है, जिसमें मैथ ओके। सबसे ज्यादा मैथ्स के 21, 10 12 केमिस्ट्री के और 15 फिजिक्स के। वो वहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे होगा ना, कम। जैसे हमारे हाँ, पास सीट है आईआईटी। डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, फिजिक्स में कितने टोटल सीट्स हैं? टोटल 15 है शायद। तो पर क्या है, जैसे क्या बोल रहे हो? मैं कहता, जैसे किसी के ना फिजिक्स से आया है, पर किसी हाँ। की है ना केमिस्ट्री में सीट खाली थी, तो उसने ओके। आने के बाद में मेजर चेंज करवा दिया अपना। दो तीन ओके, अच्छा बच्चे इन्होंने मतलब अपना चेंज करवाया है। आने के बाद मेजर चेंज करवाया? हाँ, आने के बाद चेंज करवाया है। क्योंकि मैंने भी उसका आईआईटी जोधपुर का रूल बुक जो होता है, जो क्राइटेरिया होता है, मैंने पढ़ा था, हम्म। उसमें ये था कि 16 16 का डिस्ट्रीब्यूशन था। 16 फिजिक्स का, 16 केमिस्ट्री और 18 मैथ्स का था। 50 सीट्स में टोटल। तो आप बोल रहे हो कि लोगों ने चेंज करवा के हाँ, अपना पर मैथ्स बच्चों की ने बुक्स। अपना सब्जेक्ट चेंज करवा दिया है, हाँ अपना चेंज करवा ओके। दिया है। ओके, मतलब चेंज भी हो जाती अभी है हमारे सेकेंड टाइम वहाँ केमिस्ट्री पे? में हाँ, केमिस्ट्री में सिर्फ 10 स्टूडेंट है। ओके, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आपने इकोनॉमिक्स ले लिया तो आपको इकोनॉमिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, माइनर आप ले सकते हैं, बट चेंज कराने की कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैथ्स में 12 है, और केमिस्ट्री में 12 सीट है, और 13 13 फिजिक्स केमिस्ट्री में है। टोटल चार यहाँ पे है ना कोर्सेस है। हमारे यहाँ चेंज डिपार्टमेंट करवा ऑफ। सकते हैं, और आपकी एनसेट की जो कट ऑफ है वो मीट हो रही है उस ओके। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो आप चेंज करवा सकते हैं। ओके। और एग्जाम आप दिए थे तो क्या मतलब कौन सा पेपर सबको अच्छा गया था आपका? सबसे अच्छा कौन सा गया था, पीसीएम या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश या और फिर? इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथ्स, हाँ। ओके, चलिए बढ़िया। और आप बताते, खाना वाना कैसा है, मेस कैसा है, हॉस्टल लाइफ कैसा है, हॉस्टल में कितने लोग रहते हो आप लोग? हॉस्टल में अभी हम डबल शेयरिंग में रह रहे हैं। ओके, रूम सेकेंड भी ईयर से काफी? हमारा सिंगल शेयरिंग, सेकेंड सेकेंड ईयर ईयर से से हमारा सिंगल सिंगल ईयर? शेयरिंग होगा। हाँ। काफी अच्छा है आपको तो फिर। अब जो भी जूनियर्स बैच आएंगे, उनको भी हाँ। फर्स्ट ईयर डबल शेयरिंग में रहना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर से वो सिंगल होंगे। ओके। ऐसा नहीं नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बीएससी बीएड वाले रहेंगे, जितने भी अंडर ग्रेजुएट है बीटेक वाले भी फर्स्ट ईयर से अभी वो सिंगल रह रहे हैं, पर नेक्स्ट ईयर से डबल रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना आप लोग के साथ कि आपका जो रूममेट्स है वो सिर्फ बीएड वाले ही हैं, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में आपका मतलब बीटेक वालों के साथ भी रहना होगा ना, जैसे हमारा यहाँ पे है कि हम बीटेक वाले नहीं, जो भी मेरा में। हमारा पर हमारा एडमिशन लेट हुआ था ना, ओके, एनसेट का इस एग्जाम वजह लेट से। हुआ था। तो जिस जब ओके। तक एडमिशन लेट हुआ ना, तो बाकी उनको हॉस्टल अलॉट हो चुके थे। तो जितने भी तो रूम खाली थे ना, तो हमारे हम बीएससी बीएड वाले रूममेट है। ओके, रूममेट्स वही है, बट आपके बिल्डिंग जो भी हॉस्टल है उसमें तो बीटेक वाले भी होंगे। हाँ, वो हाँ बीटेक वाले भी है, हमारा ओके, अलग से आपको ऐसा कुछ नहीं। मतलब सेम है, बीटेक बीएस का भी सेम है और बीएड वाला भी सेम सेम। है। हाँ, सेम है।
हमारे पास भी यही था, हम लोग लेट आए थे तो हमारा अलग हॉस्टल था। बट हम सब सेकेंड ईयर में आए तो हमारे रूममेट्स भी दोनों बीटेक का हैं, एक बीएस का और एक बीटेक का। हम लोग का सेकेंड ईयर में एक्चुअली यहाँ पे डिपेंड करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। अगर किसी अलग हॉस्टल में चले गए तो आपको सिंगल रूम भी मिल सकता है, बट फर्स्ट ईयर में यहाँ सिंगल अलाउड नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिपल ही मिलेगा। सेकेंड ईयर में जैसे एमएस हॉल में चले गए, जेसीबी में चले गए तो आपको सिंगल रूम में मिलेगा। पटेल हॉल में आ गए, आजाद में आ गए तो आपको सेकेंड ईयर तक, योर इंटरनेट कनेक्शन, सेकेंड ईयर तक आपको क्या हाँ बोलते हैं, ट्रिपल ही मिलेगा। थर्ड ईयर में हम लोग का सिंगल रूम हाँ, मिलेगा। हमारे यहाँ डबल शेयरिंग है, फर्स्ट ईयर के लिए डबल शेयरिंग है, सेकंड ईयर से सिंगल है। काफी अच्छा है। मतलब कैसा है आपका रूम, कैसे है, रूममेट्स कैसे हैं, जो भी एक रूममेट्स है, कहाँ का है वो? रूममेट तो मेरा भाई है, अच्छा भाई है तुम, मेरा। अच्छा खुद हाँ, का हम भाई दोनों ने अपना? लिया था और हमारा हम दोनों का हो गया था, हाँ। फिर तो सही है। दोनों भाई उसका आईआईटी में। उसका केमे उस उसका केमिस्ट्री है और मेरा मैथ्स है। ओके सही है बढ़िया। तो दोनों आप घर क्या चले आते हो हर सैटरडे? हाँ, फ्राइडे, फ्राइडे शाम ओके। को। अच्छा फ्राइडे शाम को, पास में ही है घर इसका मतलब ना आपका? हाँ, पास में ही है। ओके। और मेस का खाना वगैरह कैसा है? बहुत लोगों के डाउट होता है हॉस्टल का खाना मैथ्स बहुत गंदा होता है। बहुत गंदा तो नहीं है, पर हाँ ठीक ठाक है। हाँ मतलब लाइक खाने लायक अलग तो है अलग ना? फिक्स मेन्यू है, हाँ फिक्स मेन्यू है, अलग अलग दिन में अलग अलग बनता है। मतलब ये आप बोल सैटरडे को सकते हो आपको कि आइसक्रीम भी दी जाती, कि आइसक्रीम दी अदर जाती है, गवर्नमेंट गाजर कॉलेज का से, हलवा दिया जाता है। हाँ, हाँ, अदर अच्छा गवर्नमेंट है, कॉलेज से हाँ। काफी अच्छा खाना है आईआईटीज में, एनआईटी में। हमारे हम्म। हॉल में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। किसी हॉल में थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर तो बेस में वो मैटर करता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा मेस का है, कैसा हम्म। है। अगर खराब भी होता है तो एक महीने खराब होता है तो सही भी हो जाता है। हॉल का इलेक्शन होता होगा, कोई हॉल प्रेसिडेंट स्पेशल बनते ओकेजन होंगे। होता है तो उसके हिसाब से भी अरेंजमेंट हो जाता है। हाँ। जैसे 2 दिन पहले शिवरात्रि थी, तो ओके। जिन्होंने भी फास्ट रखा था ना, तो उनके लिए हाँ। ना अलग से अरेंजमेंट किया हुआ था। अच्छा सही है बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया। हमारे पास ऐसा था, शिवरात्रि था तो ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, वो हॉल वाले अरेंजमेंट किसी किसी हॉल हॉस्टल में करवा देते हैं। मतलब हॉस्टल को हम्म। यहाँ पे केजीपी में हॉल बोलते हैं। हॉल वाले जो भी हैं अरेंजमेंट करवा देते हैं। अदरवाइज आपका नॉन वेज ये सब चीजें जो होती है वो बंद करवा देते हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं बनती ही नहीं उस दिन। आपका अगर मेनू में भी है तो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे वो, अगर हाँ, वो नहीं फेस्टिवल वाली होता से। है। उस दिन उसकी आपको अच्छा जगह खाना दूसरी होगा। जगह है ना, कंपेंसेट हो जाता है, हाँ। हाँ कंपनसेट हो जाती है वो खाना। और हम्म। क्या बोल, खाना तो काफी अच्छा वगैरह होता है। जीडी वगैरह, ग्रैंड डिनर वगैरह भी आपका हर सेमेस्टर में होता होगा, जो शादी में जैसे हाँ, फंक्शन होता होता है है, हाँ। वैसा। आपका एक हाँ हाँ, सेमेस्टर में वैसा कितने होता ग्रैंड है। डिनर होते हैं? सॉरी, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ हर सेमेस्टर में आपका मिनिमम 2 ग्रैंड डिनर होते होंगे। आपका भी कॉलेज में, आईआईटी हाँ, में दो मोस्टली होते होते हैं। हैं। हाँ, हाँ, दो होते हैं। हमारे यहाँ भी हर एक 2 महीने पे एक ग्रैंड डिनर होता है। मतलब आईआईटी में यार पार्टी हम्म। लाइफ बहुत ही चिल होता है, बहुत ही मजा आता है। थोड़ा सा हेक्टिक होता है हाँ, क्लास को लेके काफी पढ़ना। काफी मजा आता है। बहुत मजा, फेस्टिवल तो ऐसा लगता है कि एक आया नहीं, खत्म नहीं हुआ दूसरा आ गया, हर ऐसा होता है। हर 2 महीने में एक फेस्ट हो जाता है। टेस्ट हो जाती अभी है हमारा तुम। इग्नेस हुआ, जो कल्चर फेस्टिवल हुआ, उसमें लाइक 30,000 से ज्यादा आए थे, अलग पूरे हाँ ऑल इंडिया कॉलेज से। जैसे यहाँ पे भी अभी खत्म बाकी हुआ था आईआईटी आईआईटी से, के। एनआईटी, कोई प्राइवेट कॉलेज है, वहां से भी काफी जने आए थे। चार हाँ। चार दिन का फेस्ट चला था, 6 to 9 फेब। अच्छा बिल्कुल, हाँ ये सारी चीजें आते रहते हैं। जैसे आईआईटी केजीपी में भी था। हम्म। अभी आप लोगों को सुना होगा क्षितिज और स्प्रिंग फेस्ट होता है और सौर्या होता है। तो आपको हम्म। कॉलेज से भी बहुत लोग आए थे यहाँ पे सीनियर, आईआईटी केजीपी में, आईआईटी खड़गपुर में। हम्म। आईआईटी जोधपुर के भी बहुत लोग आए थे, बहुत पार्टिसिपेशन आए थे, पार्टिसिपेट किए थे। तो मतलब ऐसा है कि आपका जैसे ही फेस्ट वगैरह खत्म होगा, जीसी आ जाएगा, इंटर हॉल जो आप बोल रहे हो, चैंपियनशिप वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद तुरंत एग्जाम आ जाएंगे, मिड सेम, इंड सेम। इंड सेम खत्म होगा, आपको काफी इंटर्नशिप का फास्ट लोग। है, लाइक एक सेमेस्टर में तुम्हें को कुछ पता ही नहीं चला कि अब ये हो गया, माइनर आ गए, अब मेजर आ गए, अब इसमें जाना है, अब उसमें जाना है। काफी फास्ट सिस्टम है आईआईटी का। बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ कि एक साल दस अगर दिन आप आप 2 समय। दस क्या दिन बोल रहे आप हो? अगर बैक रह गए तो फिर आप भी दूसरों से पीछे रह जाओगे। 10 दिन में अगर बिल- आपने है ना नहीं किया तो। बिल्कुल बिल्कुल। वही होता है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो साल भर में ये बोलता हूँ 2 सेमेस्टर तो कॉलेज के जानो, कॉलेज में है क्या, होता क्या है, मस्ती करो। मस्ती इन द हम्म। सेंस पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। सीजी मेंटेन है। दोस्ती बनाओ, बहुत अच्छा काम आता है दोस्ती। अगर आपका अच्छे अच्छे लोग से है तो बहुत कनेक्शन बनाओ सीनियर से। हाँ,
क्योंकि प्लेसमेंट टाइम कनेक्शन बहुत काम आती है, सीनियर्स का ही कनेक्शन काम आता है रेफरेंस के लिए। हाँ सीनियर्स काफी अच्छे हैं। और आईटी में सीनियर्स बहुत अभी अच्छे हमारे होते हैं। जैसे, हमारी भी अगर जैसे अभी हमारा कोई सीनियर तो है ही नहीं, तो जो पीएचडी वाले हैं उनको हमारा सीनियर बनाया गया है। और बीटेक वाले भी हम ये जैसे कोई वारंट करते हैं तो वो भी काफी अच्छे हैं। हाँ, काफी काफी अच्छे अच्छे से होते हैं बात हमारे। करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई, हाँ कि तुम मतलब दूसरे बैकग्राउंड से है तो उनका स्टेप मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता ये। आईटी खड़गपुर में भी यही हाँ ऐसा सिस्टम है कुछ कि नहीं है। मतलब अब कोई भी हम्म। ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा कि तुम दूसरा एग्जाम दे के आए हो, एनसेट दे के आए हो तो तुम हाँ अलग बैकग्राउंड हाँ। से हो, तुम्हारा अलग हॉल है, तुम इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तुम ये नहीं खेलोगे। तुम्हें हर चीज की हम्म। अपॉर्चुनिटी है, जो बीटेक बीएस वालों को वो तो अपॉर्चुनिटी है, सब ओपन है हाँ। एमटेक सबके लिए हम्म। ओपन है। और तुम्हें बहुत अच्छे से काफी रिस्पेक्टफुली बीटेक बात वाले भी करते है हैं। जो मेरे काफी अच्छे दोस्त है, जो हाँ, दूसरे और अच्छे फर्स्ट ईयर से, बहुत, वो भी मेरे काफी अच्छे दोस्त है हाँ। और काफी अच्छे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं वो। ऐसा कभी नहीं सोचते कि मतलब हम्म। तुम यार एग्जाम दे के आओ, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपके कॉलेज में भी ऐसा ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होगा। कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं नहीं। कोई नहीं है ना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं है आपके में, फुल नहीं फ्रीडम है। नहीं, कोई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हाँ हाँ। बिल्कुल। लाइक कभी कभी तो टीचर खुद ही कह देते हैं कि है ना, कि तुम कभी ये मत समझना कि वो जेई एडवांस देकर आए हो, तुम जेई एडवांस नहीं देके आए हो। सबसे अच्छी हाँ दोस्ती बिल्कुल। रखो, तो वो अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। ऐसे कोई बिल्कुल अभी सारी तक तो मैंने ऐसा क्लासेस कोई की। फील नहीं किया कि कोई डिस्क्रिमिनेट जैसा हो रहा हो। हाँ बिल्कुल, हम भी अभी तक ऐसा केवीपी में फील नहीं किए हैं। हम्म। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे हम्म। सीनियर्स हैं हमारे। और हमारे हम्म। जूनियर्स भी जो आए हैं वो भी काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनसे हमारी बहुत इंटरेक्शन भी होती है। आपका तो सीनियर्स कोई है नहीं बीएड का, तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती होगी गाइडेंस को लेकर कि क्या हमें आगे करना है, हाँ बट कभी ठीक कभी है, होती बीटेक है। वालों के साथ भी थोड़ी हम्म। बहुत होती है। बट हमारी जूनियर्स है तो उनके काफी अच्छा मतलब है कि हम एक सीनियर्स हैं जो उनको हेल्प करना होता है हमें। वो हमसे पूछते हैं भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग जहां तक हो सकता है उनको हेल्प करते हैं, कुछ भी हो। तो हमारे जूनियर्स भी काफी अच्छे आए हैं इस बार। और चलिए अब इसके बारे में बात कर लिए, फ्रेंड सर्कल्स वगैरह अच्छे बना के रखो, मजा आएंगे, सीनियर से कनेक्शन बनाओ। मेरा यही एक हाँ एडवाइस रहेगा। और ये अब बात आपके करते हैं कि कॉलेज, अगर आप जब कॉलेज पास आउट हो जाओगे उसके बाद भी आपको काफी हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात करते हमारे हैं कि सीनियर्स ये आपका कहते हैं। हम्म। कोर्स वर्क आपका कैसा है, कोर्स का मतलब कैरिकुलम कैसा है अभी। काफी अच्छा है मतलब, आप पढ़े अभी होगे तो। हाँ, एक सेमेस्टर हमारे 22 क्रेडिट्स का होता है, जिसमें अच्छा से सारे एक लैंग्वेज है। ओके। हाँ लैंग्वेज, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी हिंदी लैंग्वेज थी, ओके। और अभी इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके। पीसीएम का 3 3 क्रेडिट होता है। हम्म। ठीक है। और दो दो हमारे बाकी बीएड के सब्जेक्ट है। एक ओके आईकेएस है, हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसका दो हाँ, क्रेडिट है। और एक टीचर एंड सोसाइटी है, उसका भी 2 क्रेडिट है। अच्छा बिल्कुल। और ये एक्स्ट्रा करिकुलम भी होगा ना, स्पोर्ट्स का भी क्रेडिट हाँ होता एक्स्ट्रा है एक। करिकुलम भी है। एक वो क्रेडिट होगा हमारे आपका। सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा। वो सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा। ओके, सेकेंड ईयर से वो स्टार्ट होगा। हमारा फर्स्ट ईयर से ही है, हाँ वो सेकेंड ईयर सेकंड में ईयर से। खत्म हो जाएगा फर्स्ट ईयर। फोर्थ 4 सेम तक हमारा 4 क्रेडिट का एक्स्ट्रा करिकुलम है, मतलब एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स वगैरह में जो भी आप हैं अच्छा। तो 4 क्रेडिट का है, हर सेम में एक क्रेडिट आपको मिलता है। तो मतलब फर्स्ट सेम से स्टार्ट हम लोगों का है। वो काफी अच्छा है। बाकी सारी कोर्स मोस्टली लगता है सेम ही चल रहा है आईटीज में। आपका भी इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस हो गया, लैंग्वेज एक कंपलसरी हो हाँ गया। हाँ। बाकी मैथ्स का क्रेडिट आपका 20 20 है ना, 8 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में। हमारा थोड़ा सा हाँ डिपेंड कर आठ रहा है, ट्वेंटी आठ वन आठ नहीं है। 20। हमारे जो बीएससी, जो बीएससी के जितने भी हाँ तो सब्जेक्ट है ना, सिक्स, वो सिर्फ 3 साल तक ही चलेंगे। हाँ 6 सेमेस्टर तक है वो, बाकी लास्ट का दो 1 ईयर हाँ का है, 2 सेमेस्टर लास्ट का वो बस बीएड का ही है। प्योर बीएड है हाँ। हाँ प्योर हम्म। बीएड है, ऐसे यहाँ पे भी केजीपी में भी है। और बाकी यह है कि क्रेडिट का कुछ आगे तुम्हारा सेमेस्टर 6 सेमेस्टर तो सबका सेम ही है। मेरा माइनर मेजर में थोड़ा डिपेंड करता है, एक दो क्रेडिट आगे पीछे होता है मेजर माइनर्स में थोड़ा। ऑब्वियस ही बात है वो होगा भी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक तो होगा भी। हाँ वो तो होगा हाँ। हाँ तो हमारा भी 23 24 ऐसा क्रेडिट है, 21 डिपेंड करता है माइनर मेजर पे। तो अब बात करते हैं कि हम्म। फीस स्ट्रक्चर कैसा है आपका, मतलब हेल्पफुल है, ज्यादा हेक्टिक है, मतलब ज्यादा ही लग रहा है, फिर मतलब ठीक है। फीस वैसे तो हमारी पर सेमेस्टर 120 है। वन हर लैख सेमेस्टर ट्वेंटी थाउजेंड खाना पीना रहना सारा। पर सेमेस्टर, 1 लाख 20 टोटल हाँ टोटल।
पर फिर भी इसमें वही हाँ। है कि जो अगर जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, तो उनको ट्यूशन फीस में उनकी ट्यूशन फीस थोड़ी सी कम लगती है। ट्यूशन फी और आपकी बाकी भी कितनी है? और भी बहुत सारे लाइक ट्यूशन फी हमारी 50 to 60 थाउजेंड की। ओके। हमारी काफी ट्यूशन फी हाँ। कम है, तो हमें तो 3,000 ही लगते हैं ट्यूशन फी आईआईटी केजीपी में और आईआईटी भुवनेश्वर में। अच्छा। ओ। तो यहाँ पे ये है कि पर ट्यूशन फी इस उनको माफ है। आपको कोई टाइम टू टाइम आपका मेल आ जाता है कि ये अभी ये स्कॉलरशिप पे जो भी एनजीओ स्कॉलरशिप हाँ, देती है ना, तो टाइम टू टाइम आ जाता है। तो टाइम टू टाइम फीस का मेल भी आ ऐसा जाएगा। कुछ रहता नहीं है। हाँ, और मेल आ ज्यादा, जाता है। किसी को ज्यादा लोड हो फेस के लिए तो इजिली आपका वो बैंक से लोन मिल जाता है, बहुत इजी मिल जाता है आपका, स्टूडेंट कार्ड पे हाँ, मिल जाता है। लाइक जिस दिन आपका एडमिशन होगा ना, उसी दिन कैंपस हाँ, में है ना बहुत सारे बैंक वाले रहेंगे, आपको बैंक है। ऑन द स्पॉट लोन मिल जाएगा। हाँ। और कोई लोड नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका घर का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, मम्मी पापा के सिग्नेचर, ऐसा कुछ नहीं। बस नहीं पापा नहीं। मम्मी का आधार और आपका रोल नंबर जो जनरेट होता है कॉलेज से, उससे बहुत हाँ इजीली मिल जाते हैं। हमारे दोस्त लोगों ने भी करवाया है। किसी का भी कोई हाँ। दिक्कत हो, फीस का, पैसे का, फाइनेंशियल, कोई नहीं, लोड मत ले भाई। आप अकेले भी आके कर सकते हैं। अकेले भी आके कर सकते हैं, कुछ लोड ही जैसे नहीं, सारे दोस्त हमारा मेरा अकेले। एक दोस्त है। हाँ, मेरा दोस्त है, वो बिहार से अकेला ही आया एडमिशन के लिए, उसने खुद ने किया ना कि उसके पेरेंट्स आए, वो अकेले ही आया। ओके। सब जो भी जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है एडमिशन की, उसने अकेले ही करी। ओके, मतलब ये है कि फाइनेंशियल जिसको दिक्कत है उसको लोड नहीं लेना है। आपके कॉलेज नहीं में भी, नहीं। मेरे हाँ। में तो नहीं लेना है। कोई भी आईआईटी हम्म आईआईटी में नहीं लेना है लोड, वो इजिली आपको हम्म। लोन मिल जाती है। तो कोई भी दिक्कत, और आपको अगर फीस का प्रॉब्लम है तो आपको कॉलेज भर देगी, आपका स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। तो फीस का लोड ना ले, आईआईटी बहुत ही अच्छा लाइफ देगा और एट द एंड आपका प्लेसमेंट भी काफी अच्छा देगा। आप अगर, हाँ 1 साल होने वाला है आपको, 2 सेमेस्टर कंप्लीट, आपको इतना दिन में पता चल गया होगा कि क्या होती है आईआईटी की लाइफ, होती है क्या है, लोग कैसे मेहनत करते हैं, कितना हाँ, मेहनत लाइफ तो करते हैं, काफी अच्छी है। हाँ। प्लेसमेंट क्यों होती है आईआईटी में, आईआईटी आपको और पता आर चलेगा में होगा। आईआईटी और आरआई में यही डिफरेंस है। हाँ, पढ़ाई आपको आरआई इतना में भी अच्छी है, पर आईआईटी में हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ज्यादा है। कल्चर बहुत ज्यादा है, कनेक्शन बहुत ज्यादा है, लोग यहाँ पे कल्चर बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। टैलेंटेड, हाँ। लोग टैलेंटेड है, कनेक्शन काम आती है। लोग मेहनत भी करते हैं ना, आपको पता होगा प्लेसमेंट क्यों होती है, क्योंकि लोग मेहनत हाँ, करते हैं आईआईटी में, एक्चुअली मेहनत करते हैं। मैं देख रहा हूँ ना, लोग 3 बजे 4 बजे तक लाइब्रेरी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप भी 10 बजे के बाद सारी चीज कर रहे हो, हर चीज फील्ड में जा रहे हो। लाइब्रेरी यहाँ पे भी लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है। हम्म, बिल्कुल आईआईटीज में, मोस्टली आईआईटीज अभी में एक महीने 24 पहले ही है घंटे। ना, हमारे जो अभी 4th ईयर्स है, उनका प्लेसमेंट हम्म, हुआ है काफी जनों का, जर्मनी, सिंगापुर, 7-7 लाख रुपए का भी पैकेज लगा है। बिल्कुल एक का यहाँ पे फोर्टी भी। फाइव लाख का, एक का 60 लाख का भी पैकेज लगा है। ओके, आईआईटी केजीपी में इस बार 2.5 सीआर क्रॉस किया है एक लड़के का। इंटर्नशिप लगा है एक, एक यहाँ पे मतलब इंटर्नशिप, 4 महीने का इंटर्नशिप 40 lakhs का लगा है, 4 months का इंटर्नशिप। तो अच्छा। काफी अच्छे लाइफ होते हैं। आईआईटीज का पैसे हम्म। प्लेसमेंट के बारे में तो अलग ही है भाई, उसके बारे में बाद प्लेसमेंट में तो बात काफी करते हैं। अच्छा है आईआईटी का। हाँ, अभी बात करते हैं आपका प्लान्स क्या है आगे के, इस कोर्स के बारे में क्या करना चाहते हो आप, मतलब फर्दर स्टडीज करना है या फिर प्लेसमेंट्स मतलब लेनी है, या प्लेसमेंट में बैठना है, या फर्दर स्टडीज करना है, क्या करना है, क्या सोचे हो? फर्दर स्टडीज। हाँ, आगे एम अच्छा, टेक। हाँ। एमटेक, एमएस करोगे ना, एमटेक तो आप नहीं हाँ, शायद कर एमएस पाओगे ना। एमएस। हाँ एमएस, हाँ, एमएस। एमटेक तो टेक्निकल डिग्री के लिए बनी हुई है, तो आप मास्टर्स करोगे, हम्म। आईआईटी से ही मास्टर्स करोगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, आईआईटी में आने के बाद तो नीचे कॉलेज कोई जाना पसंद ही नहीं करता भाई, कुछ भी हो जाए, 1 साल लेट हो जाएगा, बट आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सही फिर कोई बात है, कॉलेज, सही बात है। आप 2 ही कॉलेज प्रेफर करोगे, चाहे तो आईआईएम, चाहे तो आईआईटी, या फिर फॉरेन, हम्म। फॉरेन निकलोगे अब्रॉड में। कोई भाई आईआईटी के बाद क्यों जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई अपना डिमोशन नहीं चाहता, सब प्रमोशन ही देखता है। अब जाना भी चाहिए आईआईटीज हमारे में, आप पढ़ के हमारे प्रोफेसर भी ऐसे ही है, किसने अपना अंडर ग्रेजुएट आईआईटी बॉम्बे से किया है, तो पोस्ट हाँ, ग्रेजुएट वहां से किया है। सब आईआईटीएन से, हमारे जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई टीए है, तो सब अच्छी सब यूनिवर्सिटी से ही सब आए हुए हैं। सब हाँ। आईआईटी आईआईएम और अब्रॉड के होंगे। हम्म 90% आईआईटी आईआईएम अब्रॉड से सब स्टडीज करके आए हैं, हम्म। मास्टर्स वगैरह। तो काफी अच्छा एक कल्चर मिलता है, प्रोफेसर का गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है। अब आईआईटी के प्रोफेसर्स भी हैं तो बहुत चिल होते हैं, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, काफी डायरेक्ट चिल फोन होती कर है। सकते हो। हाँ। ऐसा नहीं है स्कूल की, तू मेरे को रात को फोन कर रहा है यार, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो रात नहीं को भी नहीं, मेल ऐसी कर दो, बात नहीं है। 12 बजे 1 बजे। हमारे प्रोफेसर ऐसे हैं कि कभी भी मेल कर दो, कोई लोड नहीं है, आपको तुरंत अगर हाँ, फोन कर रहे हो तो आप डायरेक्ट मिल सकते हो। का अगर एकेडमिक में प्रॉब्लम हो कोई रहा है। टीए भी है कि मान लो किसी को प्रोफेसर से नहीं मिलना है, तो जो हमारे टीए होते हैं
वो भी हाँ डाउट सॉल्व करवा देते हैं। बिल्कुल। आईआईटी का ही तो अच्छे है, बात है कि प्रोफेसर हाँ। इंडिविजुअली मिलते हैं। हम्म। हम्म। अब बात करते हैं आपका फर्दर प्लानिंग है, मतलब ऐसे इंटरव्यू में बैठोगे एक बार ट्राई तो करना चाहिए आपको कि क्या मेरा है। हाँ हाँ। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा कैसा है। हम्म। तो आप ये डिसीजन क्यों लिए थे कि मुझे एनसेट करना है? आपको इसके बारे में पता था कि इससे हम इस चीज कर सकते हैं, या फिर आईआईटी के नाम से लिए थे कि नहीं आईआईटी मिल रहा है आईआईटी जो के होगा नाम से। देखा जाएगा? बिल्कुल। आईआईटी के नाम से, हाँ। बिल्कुल मैंने पहले भी मेरा यही सोचा प्लान था। सिर्फ बीएससी बीएससी करने के लिए था। अच्छा। हाँ। तो मतलब आईआईटी के अभी नाम से ही मोस्टली गवर्नमेंट लोग हैं कॉलेज है। हाँ। कि आईआईटी के नाम से ही भाई आईआईटी है जो होगा देख लेंगे, पहले आईआईटी जाओ, हम्म। क्या करना है। बिल्कुल। नहीं मैंने तो तैयारी किया था प्रॉपर आईआईटीज का, तो मेरे को आइडिया था आईआईटी के बारे में क्या होती है नहीं होती है। मेरा बहुत दोस्त है, हम 6 ग्रुप में थे, हम 5 उसमें से आईआईटी में हैं, एक एमबीबीएस कर रहा है फॉरेन से। तो हमारा ग्रुप काफी अच्छा था, हम सारे ग्रुप जो भी थे हम सब आईआईटीज में एमबीबीएस में। हाँ, तो मैंने तो कहा ना, मेरे को तो बस फॉर्म, जिस दिन मैंने फॉर्म भरा ना, हाँ उसके 2 दिन पहले मेरे को पता चला कि हाँ भाई ऐसा एग्जाम भी कुछ होता है। तो उसके बिल्कुल बाद ही बिल्कुल। मैंने यहाँ पे अपनी भी प्रिपरेशन करी। केजीपी में भी बहुत सारे लोग हैं, उनको एडमिशन हुआ, उनको हाँ। पता नहीं क्या कोर्स में पढ़ाया जाएगा क्या होगा कुछ नहीं, वो बस हम्म। आईआईटीज मिल रहा है, चलो बस जो होगा देख लेंगे। अब अच्छी बात भी है, आपको आने के बहुत प्रॉफिट हाँ, हुआ होगा, काफी आप देख मुझे लो। लगा कि डिसीजन अच्छा रहा काफी। आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है मुझे लगता है। हम्म। हम्म। तो आप बात करते हैं कटअप, क्या सीन रहा है आपके कॉलेज में? सबसे मैक्सिमम कितने नंबर्स आए थे बच्चे के, और मिनिमम क्या रहा कटअप, और क्या नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम मतलब तो, इस साल? हाँ मैक्सिमम तो 350 तक गया है। अच्छा मैक्सिमम 350 था, और मिनिमम हाँ। क्या था? 2 मिनट। और ज, कुछ 150 भी गया है, पर वो अगेन कैटेगरी वाइज है। 150 भी गया है ST SC का, हाँ। ओके हाँ 150 शायद। एक गर्ल्स भी थी मुझसे, मैंने उसको किया था काउंसलिंग के रिगार्डिंग, सारी प्रोसेस अच्छा। मैंने बताया था। वो हाँ बोल रही थी कि नहीं हो पाएगा, इतना नंबर्स कम है। मैंने बोला कि एक बार कर लो, कितने ही ज्यादा लग रहे, 1,000 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है हाँ, आईआईटी के लिए एक बार आपके कर लिए। लेना चाहिए, हाँ। कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आईआईटी केजीपी में भी जो आए हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए यहाँ पे, क्योंकि 2 दिन का हम्म। टाइम था, टाइम भी बहुत कम था यहाँ का रजिस्ट्रेशन का, और 1,000 फी था। तो बोले यार क्या होगा है ही नहीं, क्या फालतू का रजिस्ट्रेशन करे। 1,000 कोई चार्ज नहीं होता, अगर वो कर लेते तो शायद आईआईटी केजीपी या आईआईटी जोधपुर या भुवनेश्वर एनआईटी टॉप एनआईटीज में होते आज। हाँ, पर अभी तो क्या IIT जोधपुर का इस बार पहली बार था, तो इतनी हाँ है ना लो कट ऑफ चली गई। हाँ नेक्स्ट लाइक मैं ईयर अभी इस भी साल। कहता हूँ ना कि हाँ, मैं IIT जोधपुर से हूँ, BSc बीएड कर रहा हूँ। काफी लोगों को अभी भी नहीं पता है कि IIT जोधपुर BSc बीएड करवा रही है। ओके। बट फिर भी अब पता चल गया है कि एनसेट का कोई एग्जाम हो रहा है, तो बहुत हाँ। लोगों को अब पता भी चल गया, और बहुत इंटरव्यू भी हो गया है। मैंने भी वीडियोज बना रहा हूँ, मेरा भी, आप अगर हम्म। प्लेटफॉर्म देखोगे तो मैंने टोटल, हमारी टीम जो है आईआईटी खड़गपुर की है, और जो भी है वो हाँ, सारी अपने फील्ड। आपने बताया था। हाँ सारी वीडियोज भी हमारी कोर्स, सॉरी कोर्स भाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा पूरा सिलेबस A to Z, अभी से लेके काउंसलिंग प्रोसेस तक हम हर एक चीज फ्री प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर मतलब आपका भी कोई हो तो उसको बता देना। सारी हमारी टीम आईआईटी के, अब बहुत ही अच्छे से रिसर्च वे में हम लोग प्लान किए हैं इसको हाँ, कोर्स मैंने को। आपकी कुछ कुछ वीडियो देखी है, काफी अच्छी वीडियो थी उसमें। हाँ तो हम उसके लोगों ने पहले प्लान भी। आपने शायद IIT BHU का इंटरव्यू लिया था, वो भी मैंने देखा था। नहीं भुवनेश्वर का था, आईआईटी बीएचयू ज्वाइन नहीं था आप। भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर का होगा। भुवनेश्वर, अच्छा हाँ, हाँ IIT हाँ भुवनेश्वर। हाँ, ऐश्वर्या नाम की लड़की थी वो भी फर्स्ट आपकी बैच ही है वो। मैंने हम्म। बहुत लोग आपकी बैच में, शायद आप हरिओम को भी जानते होंगे, वो भी बिहार पटना से ही है। हाँ, मैंने जो हाँ बात उससे। करी ना, उसका नाम हरिओम ही है। क्या? पहले वो बात नहीं करी थी कि वो अकेला आया था। अच्छा वही था, हरिओम ही था। हाँ हाँ, वो वो वही मुझसे था। मुझसे बात किया था। हाँ। उस मुझे एग्जाम जब काउंसलिंग था तो मुझसे फोन भी किया था, अच्छे बात हुई थी, क्या मैं हाँ, मेरा सारे दोस्त है इंस्ट्रक्शन वो। मुझसे लिया था। हाँ मुझे मेरा वो मेरे को जानता भी होगा। मैंने उसको बताया कि अच्छा, भर लो एक कुछ बार मस्त है। रजिस्ट्रेशन कर लो। हाँ पूछेगा बता देगा हरिओम। हम्म। बिहार पटना के ही, पटना में रहता था, मैं भी हाँ, बिहार से हूँ। पटना का है, हाँ। हाँ, मैं भी अच्छा। बिहार से हूँ, तो मैं पटना में मैं भी रहा हूँ, बाकी मैं कोटा में था जेई के टाइम। तो उससे बात हुई थी तो बोला था कि भाई एग्जाम चल रहा है, तो फिर एक मेरा दोस्त था तो तुम्हारा नंबर दिया, तो मैं बोला ठीक है कोई नहीं,
फिर तुमसे कनेक्ट हुई, तो उसको भी मैंने बताया था, वो भी प्रॉब्लम हो रहा था उसको कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिला। बोले रजिस्ट्रेशन कर लो, क्या लोड है, एक बार रजिस्ट्रेशन करके तो देखो। हाँ, वो मेरे से जस्ट एक दिन पहले ही आया था। वो सुबह आया था और मैं शाम को आया था। ओके, तो फिर उससे बात हुई, फिर उसका हो गया था, तो फिर बोला भैया मेरा हो गया। हम्म। बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम्म। आईडीज में हो गया। तो कटअप इस बार आपको क्या लगता है क्या जाएगी? कट ऑफ 350 टू 400 तो जानी चाहिए जनरल के लिए। जनरल के लिए मुझे भी यही लगता है हाँ। कि थ्री, अगर हाँ। सेफ में किसी को रहना है तो 360 380 टारगेट करो हम्म। आईटीज के लिए। 360 380 अगर आपका टारगेट है, तो आप 400 है तो आप तो आईटीज के लिए सेफ हो, हाँ, गारंटी हो। 400 तो काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। हाँ। हाँ काफी नहीं हो, मतलब आप सेफ हो। अगर 350 में अगर जनरल हो तो भी मतलब मैंने मान सुना है लेता कि हूँ सेफ। इस बार कुछ नई आईआईटीज भी आने वाली है। हाँ आने वाली है, आईआईटी धनबाद का था और आईआईटी धनबाद, रुड़की और हाँ। मद्रास, बट अभी ऐड हुई नहीं है मद्रास अभी ने हम। तो मना कर दिया, मद्रास ने मना कर दिया शायद। मना कर दिया था, बट फिर बोला था कि इस साल हम हाँ। ऐड हो सकते हैं, बट अभी तक उसका क्लियर अच्छा। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो हम कुछ नहीं बता सकते। आईआईटी हम्म। धनबाद का भी न्यूज में आया था, बट वो अभी तक जो भी नया फॉर्म आया है उसमें ऐड ही नहीं हुई है अभी। तो वो सब लोग हम सोच रहे हैं, मे भी शायद एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 10 मार्च तक जो नई वाली आईआईटीज है और वो शायद ऐड हाँ, हो। वो अपना ले दे। हाँ आईआईटी क्योंकि अभी उनका, केजीपी का भी मेरे को पता नहीं था कि वो भी है। अच्छा नहीं, क्योंकि जब मैं सबसे पहला आईआईटीज है। एनसेट का फॉर्म भर रहा था ना मैं, तो उसमें मेरे को ओके। जोधपुर मिला था, भुवनेश्वर मिला था, पर खड़गपुर नहीं मिला मेरे को। यहाँ पे आने के बाद जब नहीं। मैं काउंसलिंग के लिए आया था ना, तब मुझे पता चला हाँ कि ये खड़गपुर भी है। अभी जो टॉप में जितने कॉलेज एनसेट में है आईआईटी एनआईटी में, सबसे टॉप में आईआईटी खड़गपुर ही है। इंडिया में हाँ, भी इसकी खड़गपुर है। रैंकिंग काफी अच्छी है, टॉप 5 में आती है इंडिया आईआईटीज में, टॉप 5 में आती है आईआईटीज के अंदर, और वर्ल्ड में इसका 222 है इसकी रैंक, हम्म। है काफी अच्छी रैंक इसकी है वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी। तो हाँ, ये सबसे खड़गपुर टॉप अच्छी है आईआईटीज का। में। पुरानी आईआईटीज तो अच्छी है ये। और इसकी कैंपस एरिया भी काफी अच्छी है, आप घूमते घूमते थक जाओगे। 2300 एकड़ अप्रॉक्स, समझ सकते हो। आपकी हम्म। कितनी कैंपस है, कितने एकड़ में है? 150। हाँ, 150 टू 200 होगा। कि नहीं, इसकी काफी पर बड़ी इसमें हॉस्टल। हमारी क्या? हमारे कुछ कुछ एरिया में लाइक जो केवी है, उनका हाँ केवी का जो एरिया उसका भी इंक्लूड हुआ हुआ है। ओके, फिर भी कैंपस लाइफ आईआईटी का काफी अच्छा होता है, हाँ, छोटा काफी सा नहीं अच्छा है। होता। ऐसा नहीं कि कॉलेज क्लास प्राइवेट वाला तो देखे होगे 10-20 एकड़ में बना के खत्म, वो भी ज्यादा हम्म। मैंने बोल दिया। एक बिल्डिंग, एक छोटा सा ग्राउंड, कॉलेज हो गया। बट आईआईटी का कैंपस हम्म। काफी अच्छा होता है। मतलब इंडिया में सबसे बड़ा कैंपस अभी आईआईटी का मानो तो, मानो क्या है ही, आईआईटी खड़गपुर का ही। इतनी बड़ी कोई कैंपस ही नहीं हाँ, है अभी तक। दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी यहाँ पे लोग पढ़ाने के लिए आते हैं। हाँ पिछले सेमेस्टर हमारे जो आईएम रुड़की है, ओके। रोहतक आईएम रोहतक है, उससे है ना गेस्ट फैकल्टी आई थी। और एक ओके आईएम आईआईटी रोहतक बीएचयू का। से भी है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन हमें पढ़ाया था, 3-4 लेक्चर लिए थे उन्होंने। हाँ ये सारी चीजें, और आपकी क्लास में भी बहुत काफी अच्छे अच्छे लोग आते होंगे, आपका वेबिनार होता होगा जिसमें हाँ। हाँ। कोई बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे, आईआईएम का प्रोफेसर होंगे, हम्म। डायरेक्टर होंगे, वो सारे सब आते हैं। हमारे भी ये सब चीजें होते रहती है, बहुत हम्म। होते हैं मतलब। हर दिन आपका कुछ ना कुछ होता है, क्लास, वेबिनार, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट। आपके मजा यहाँ आता है कोई काफी। टेडेक्स करके कोई फंक्शन होता है, टेडेक्स? हाँ हाँ अभी होने वाली है, अभी उसकी हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस है हमारे जूनियर्स के लिए। अक्टूबर नवंबर में हुआ था, तो काफी अच्छे अच्छे लोग आए थे। हाँ टेडेक्स में हमारे दोस्त एक लोग तो भी जो, ज्वाइन है, हाँ, टीम मेंबर में है। जो हमारे जोधपुर के डीएम है, कलेक्टर है, ओके। वो आए थे। और एक पैरा ओके। बैडमिंटन सुहास, वो आए थे। ओके। और फिल्म जो अभी जो नई महाभारत है, जिसमें श्री राम, रामायण में जिसने श्री राम का रोल किया था, ओके। उनका नाम याद नहीं ओके। आ रहा है, वो भी आए थे। हाँ ये सब काफी अच्छा, बहुत आईआईटी हाँ, बहुत काफी अच्छी लोग आते प्लेटफॉर्म हैं। बहुत अच्छा हाँ। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ये करवाती है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप इजिली वहां से जा सकते हो। हम्म। आईआईटीज में अच्छी बात है कि आपको क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में नॉलेज है, मतलब अच्छा खेलते हो, हाँ, स्पोर्ट्स खेलते हो, चेस में अच्छा खेलते स्पोर्ट्स हो। फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है। अगर आपको जहाँ पे भी मजा आ रहा है, अगर अच्छा कर रहे हो वहां पे, तो आपको इजिली सिलेक्शन हो सकता है। आप इजिली कर सकते हो, कोई हाँ। ज्यादा लोड नहीं, आपको कोच है, खाना है, सब कुछ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लग रहा। हम्म। और नाइट के फैसिलिटी है, सारे रात में अपना रहे हो, रात में जिम कर जैसे रहे मैं हो, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हो। बैडमिंटन खेलता हूँ। हमारे यहाँ पे बैडमिंटन के टोटल 8 ग्राउंड है, 8 कोर्ट है। ओके। पूरे जोधपुर में मैंने 8 कोर्ट कहीं पे देखे ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 कोर्ट हो जाएंगे।
पर आर्ट कोर्ट पूरे जोधपुर में कहीं पर भी नहीं है। ये होता है जैसे क्रिकेट की हमारे भी भी। 4 पिचेस है, 4 पिचेस है क्रिकेट की। ओके। तो काफी अच्छा दो वहाँ भी फुटबॉल ग्राउंड है। हाँ। हम्म। है। सेम सेम इधर इधर तो भी और बहुत ज्यादा है। तो अब बात करते हम्म। हैं। कटअप तो आप बता ही दिए कि कटअप क्या होने वाला है। मुझे भी लग रहा है कि सेफ स्कोर खेलना हाँ, है तो 350 मिनिमम लेके चलो। कोई 350 के 360 नीचे टारगेट 70, मत। हाँ। 360 हम्म। 70 360 80 लेके चलो जनरल वालों। अगर उससे कम है तो मे बी, क्योंकि इस बार कटअप ज्यादा जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पता चल गई है इसके बारे में हाँ। और बहुत लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं गैप ईयर, इसका क्या है? आप सेकंड ड्रॉ पर यहाँ पे अलाउ है? हाँ, अलाउ है। आपको और सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बनवाना देना है। पड़ेगा उसके लिए। हाँ। अच्छा। तो आपका भी गैप ईयर लाइक, था क्या? कोई नहीं दोस्त है मेरा, जिसका गैप है? हाँ, लाइक मेरे ऐसे काफी दोस्त थे जो पहले दूसरी यूनिवर्सिटी से है ना बीएससी कर रहे थे। फर्स्ट ईयर ओके। में थे, सेकंड ईयर में थे, बाद से वो यहाँ पर आए। ओके। तो वहां से आपकी मतलब जो भी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पहले से कर रहे हो तो आपको वहां हाँ। से अपना सर्टिफिकेट है ना देना पड़ेगा। ओके, मतलब आपका गैप का रीजन देना पड़ेगा हाँ, कहीं भी। गैप का रीजन देना पड़ेगा। और हम्म। मेरा भी गैप था तो मैंने मेरा डॉक्यूमेंट नहीं मिला था कॉलेज से, तो मैंने फिर वो क्या किया था कि कोर्ट होता है ना, वहां से मैंने एफिडेविट करवा के बनवा के दे दिया था। गैप सर्टिफिकेट बन जाती है इजीली कोर्ट में। तो मैंने वहां हाँ, से आपको बनवा के गैप का दिया था। सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हाँ। हाँ। कितने साल का गैप है? आई थिंक 1 2 ईयर का गैप है 2 ईयर आईआईटी का गैप जोधपुर। हो सकता है, हाँ। हाँ। 2 साल से ज्यादा गैप आईआईटी जोधपुर का नहीं है। मतलब अगर आप नहीं। 25 में पेपर दे रहे हो तो 23 या 24 का पास आउट होना चाहिए आपको। हाँ। 22 या 21 का पास आउट अलाउ नहीं है आईआईटी जोधपुर में, राइट? हम्म। हाँ। हाँ। ओके। और लैंग्वेज मैं कंबाइनेशन काफी क्या ऐसे, है? मतलब काफी ऐसे दोस्त भी जो जिन्होंने जेई के लिए है ना ड्रॉप लिया था, ओके। पर फिर अब वो आ गए यहाँ पर। हाँ, बहुत जेई वाले आए हैं किसको। हमारे बैच में भी। हाँ, काफी मैं खुद जेई जेई वाले आए वाला हैं। था। मैं उसमें अच्छा। से मैं खुद जेई वाला हूँ। फिर भी आपने अब मैं ड्रॉप इकोनॉमिक्स लिया, पीसीएम नहीं लिया? करना। नहीं, इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आपको पता हो तो। हाँ। मतलब हम्म। इकोनॉमिक्स का अगर प्लेसमेंट आईआईटी केजीपी में देखे तो एवरेज प्लेसमेंट 22 लाख। और वही अच्छा। प्लेसमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का देखे तो 12 13 के आसपास है एवरेज। और इकोनॉमिक्स का स्कोप आगे चल के बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक्स टॉप 5 हाँ, ब्रांच में बहुत आता है ज्यादा आईआईटी है। खड़गपुर। टॉप ब्रांच जो है इकोनॉमिक्स का ना, वो टॉप 5 में इकोनॉमिक्स आती है। इकोनॉमिक्स में अगर आईआईटी खड़गपुर या किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेना है, अगर कहीं भी स्टार्ट है, तो अगर आपका मान लो कि आईआईटी केजीपी में 5,000 पे बंद हो रही है इकोनॉमिक्स, तो फिजिक्स आपको 12,000 पे बंद होगी। सीधा इतना रैंक का हम्म। डिफरेंस है, एडवांस का रैंक। हम्म। और मेरे को इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स, मेरे को स्टार्टिंग से लेना था। मैं वहां भी था, मैं सीएस लिया था, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं डीयू में भी इकोनॉमिक्स लिया था, नॉर्थ कैंपस में मेरा हो गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरा इकोनॉमिक्स हो गया था, तो मैंने लेके फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आईआईटी में मेरा हाँ, इकोनॉमिक्स मिल मैंने गया भी था मेरा मैंने फर्स्ट। भी सीयूटी का पेपर दिया था। साउथ ओके। कैंपस की कॉलेज मिली मेरे को। फिर मैंने, मेरे दोस्त जो उस जितने टाइम थे उस नॉर्थ टाइम ही कैंपस वाले। उसकी काउंसलिंग में भी बैठा हुआ था, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग थी। पर फिर उसके बाद ओके। मैंने है ना इधर आईटी जोधपुर में हो गया, तो फिर मैंने आगे उसको भरा नहीं। हाँ, फिर मेरा तो उधर हो गया था, मैंने पेमेंट भी कर दिया था। फिर मैंने पेमेंट हम्म। वापस ले लिया था, कुछ पैसे लगते हैं 1,500 रुपये एक्स्ट्रा लगा था, काट के मैं रिटर्न कर दिया था हम्म। 2 3 महीने। तो वही है। और लैंग्वेज कंबाइनेशन क्या है? वहाँ पे दोनों हिंदी वाले बच्चे हैं जो लैंग्वेज में दोनों हिंदी प्रेफर किए हैं। दोनों लैंग्वेज उनका हिंदी हाँ। है। हाँ, दोनों पर क्लासेस मोस्टली हमारी इंग्लिश में ही होती है। इंग्लिश मोस्टली और या मिक्स लैंग्वेज। मिक्स लैंग्वेज, सारी पीपीटी तो इंग्लिश ही हाँ। होती है। इंग्लिश ही हाँ। होती है, 90% आपको इंग्लिश ही हाँ, बोली जाती इंग्लिश है ही क्लास। होती है, हाँ। क्योंकि हमारे पूरा जितने भी मैक्सिमम मैक्सिमम जो प्रोफेसर है, वो सारी या फिर इंग्लिश। वेस्ट बंगाल से है, नॉन हिंदी हाँ, स्पीकिंग स्टेट से है। नॉन इंडिया तो स्पीकिंग उनको हिंदी मोस्टली। बोलने में, हाँ, और अगर क्लासेस आप आप मान के चलो इंग्लिश में ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सारे आईआईटीज में ये, क्योंकि यहाँ पे यह प्रॉब्लम होती है ना कि आप अगर हिंदी नहीं बोलोगे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं नॉन स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से हैं, जहाँ पे हिंदी नहीं हाँ। बोलते, इंग्लिश है। तो इंग्लिश हम्म। ही आईआईटीज में चलती है, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बच्चे हैं वहाँ पे। कोई हिंदी आती है, किसी को नहीं आती, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को मलयाली आती है। तो लैंग्वेज आईआईटीज में इंग्लिश रखा गया है, जो एक हाँ, इंडिविजुअल इंग्लिश में ही पढ़ाई हमारी जाएगी। पाँच पाँच छह बच्चे जो साउथ इंडिया से आए हैं, ओके। जिन्होंने आज से पहले कभी हिंदी बोली नहीं होगी या लिखी नहीं होगी। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। प्रोफेसर भी ज्यादातर ज्यादातर जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारे, चाहे वो प्रोफेसर हो या टी हो, ज्यादातर वेस्ट बंगाल से ही है।
ये ठीक है। उनको भी हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। हाँ, यहाँ पे भी हमारे दोस्त लोग भी हैं, तो अभी इस टीम में भी दो लोग हैं जो केरला साइड के, तो उनको हिंदी नहीं आती थी, बट अब हिंदी सीख गए, काफी अच्छा हम्म। सीख गए, 2 साल होने पर वाला है तो हाँ, हम लोग आप के सीख साथ रहे, जाते हो। सीख जाते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स भी तो फिर भी हिंदी। हिंदी बोल देते हैं। हाँ, स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश भी बोल सीख देते लोगे। हैं। अगर जैसे मैं बिहार से हाँ। था, बहुत लोग अदर नॉर्थ वेल्ट से आते हैं, तो उनको इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर हम्म। स्पीकिंग बोलना, बट वो कॉलेज में लेक्चर सुनते सुनते 2 साल, सुन 2-3 आपको सेमेस्टर आ बाद जाती है, हाँ। खुद स्पीकिंग अच्छी हो जाती है, हम्म। खुद इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे लास्ट तक। तो इसका किसी का लोड नहीं है कि मेरे हम्म। को हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती तो मेरे को कॉलेज में प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना स्टार्टिंग का, और फिर आपका लेक्चर सुनते सुनते इंग्लिश आपका अच्छा हो जाएगा, हिंदी तो अच्छा होगा ही और इंग्लिश अच्छा हो हाँ, जाएगा। और जो इंग्लिश केरला अच्छा वाले हो साइड, जाएगा। हाँ, उनका हिंदी अच्छा हो जाता है लोग से बात करते करते। और मैं ये लैंग्वेज के बारे में ये पूछ रहा था कि जैसे आपका क्या क्या लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जीटी, और टीचिंग तो कंपलसरी था, लैंग्वेज में क्या था फर्स्ट हाँ, लैंग्वेज? मैं लैंग्वेज हिंदी में थी? मैं हिंदी। हाँ, मैं हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हूँ, तो मैंने हिंदी करी थी। दोनों? एक इंग्लिश लैंग्वेज तो कंपलसरी होती है शायद। नहीं, बहुत में अब इस बार से दोनों भी ले सकते हैं, बट वही है कि आईआईटी में मुझे लगता है कि सेफ रहने के लिए एक इंग्लिश होनी चाहिए, वही मैं पूछ रहा हूँ। आपके कोई है दोस्त जो जिन मैंने दोनों मैंने हिंदी एक लेके ले? दोनों हिंदी का पता नहीं मेरे को। मेरे में भी ऐसा कोई अभी तक नहीं है, तो मुझे लगा हाँ। आपसे पूछ लूं। तो आपके यहाँ भी अगर सेफ रहना है, आपके कॉलेज में भी, आईआईटी जोधपुर में, तो एक इंग्लिश मिनिमम होना हाँ, तो चाहिए, एक आप ये इंग्लिश बोल तो रहे हो? लेने, हाँ, इंग्लिश तो मिनिमम होना चाहिए। बाकी तो जिससे सेकंड आप, लैंग्वेज आप अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। हाँ, कोई भी ले लो, तो इस सेफ रहने के लिए एक इंग्लिश कंपलसरी है, आप ये बोल रहे एक हो, मैं इंग्लिश, भी हाँ। यही बोल रहा हूँ। हम्म। हम्म। अगर मान लो अगर आप दोनों हिंदी ले लेते हो थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा लाने के लिए, जिसका हिंदी ज्यादा है, तो अगर लास्ट में हम्म। अगर आईआईटी ही नहीं मिलेगा, आईआईटी का क्राइटेरिया हो गया कि एक इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये कहीं पे हाँ, लिखा सही नहीं है बात है। आईआईटी वालों ने कि दोनों इंग्लिश या दोनों हिंदी है। प्रॉब्लम कर सकता है, अगर सेम मार्क्स हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, दो बच्चे सेम मार्क्स पे हम्म। आ रहे हैं, तो हो सकता है, तो इसलिए आप एक इंग्लिश जरूर लें। अगर दोनों इंग्लिश है तो फिर बेस्ट हम्म। है, दोनों इंग्लिश अलाउ कर रहा है सारे आईटी हाँ, एनआईटी, तब तो बेस्ट है। बट आप मिनिमम में एक कोई इंग्लिश। एज रिस्ट्रिक्शन जैसा कुछ है क्या? क्या? एज रिस्ट्रिक्शन? नहीं, मेरे कॉलेज में भी ऐसा कोई अभी हिंदी वाला दोनों है ही नहीं जिसमें मैं बता सकूं, कॉलेज वाला नहीं, मतलब जो एज भी है। एज एज की बात कर रहा हूँ मैं, एज की। नहीं, एज कि रिस्ट्रिक्शन नहीं इतने है। साल से ज्यादा। हम्म। 1 ईयर गैप है क्योंकि हमारे हमारे पास। यहाँ पे एक बच्चा है जो 28 28 साल का है। नहीं, हमारे पास यहाँ हो ही नहीं सकता, 1 ईयर का गैप ही है मात्र। 28 साल में 12 कैसे नहीं, दे उसने सकता पहले, है आप? नहीं नहीं, उसने पहले, उसके पास पहले से एक अंडर, आवाज नहीं आ रही आपकी। उसकी सेकंड हेलो, डिग्री है। क्या बोल रहे हो, फिर से आप बोलो, इसका आंसर क्या बोले, नहीं समझ में आया। ये उसकी सेकंड डिग्री है। उसने एक डिग्री पहले से अपनी कंप्लीट कर चुका है वो। सेकेंड डिग्री है वो? उसका ट्वेल्थ सेकंड कब डिग्री है हुआ था? उसकी। 12 का उसका बहुत पहले हो चुका था। अभी वो 25 26 साल का है वो। अब बीएड कर रहा है? अभी, हाँ, बीएड हमारी क्लास में ही है। तो गैप ईयर इतना कैसे अलाउ हो गया उसका? ये पता नहीं, पर उस फिजिक्स में वो पहले डाटा साइंस में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है। बीएस। ये उसकी सेकंड डिग्री है। ओके, नहीं, आईआईटीज में ऐसा, केजीपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, केजीपी में आपको आईआईटी एडवांस का रूल है फुल, जो एडवांस में अच्छा। रूल लागू होता है सेम वही है, आपका 1 ईयर ही का ड्रॉप, अगर आप 25 में दे रहे हो तो आपका 24 का ही ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए, अगर हम्म। 23 में हो तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि हम ज्यादातर बच्चे, हम 18 19 20 साल के, वो अकेला बच्चा है जो 25 ईयर्स का है। और आईआईटी रोपर का भी यही सिस्टम है, पूरा एकदम हाँ। आईआईटी एडवांस का रूल पे चल रही है। और एनआईटी भी सब है तो एनआईटी का रूल पे चल रहा है, एनआईटी में डबल गैप ईयर अलाउ है, बस आईआईटी भुवनेश्वर है जो एज क्राइटेरिया कर रखा है। और आईआईटी जोधपुर में भी शायद डबल ड्रॉपर ही था, आपने बोल रहा है कि एक लड़का है जो डबल डिग्री कर रहा है, तो मे भी हो हाँ, सकता है। एक डिग्री उसकी कंप्लीट हो चुकी है। बट हो सकता है उस टाइम अगर एप्लीकेशन कम हो गया होगा तो इस वजह से उसको ले लिया होगा, हाँ। बट हाँ, हो सकता है ये। ये हो इस सकता बार है, बट रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि हाँ हमारी जो 3 4 दिन पहले क्लास कमेटी की मीटिंग हुई थी, हाँ उसमें उन्होंने बोला था कि अब जो जूनियर्स आएंगे उनकी है, उनके लिए उसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन रहेगा। हाँ, तो मतलब सेकेंड ईयर से 2 ईयर से ज्यादा गैप नहीं हाँ। होगा, मोस्टली हो सकता है हाँ। एक भी हो हम्म। सकता है। हम्म।
तो 2 ईयर, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उसका 2 ईयर का ही गैप है। और ये बोल रहा हूँ कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसा था, आपको लगा होगा ना, कौन सा लगा था, स्टेट या सेंट्रल वाला? हाँ, सेंट्रल वाला लगेगा, स्टेट वाला नहीं लगेगा। बिल्कुल सीखा है, हाँ यहाँ पे भी सेम लगा था, सेंट्रल आपके का नहीं पास लगा। अगर स्टेट का हो तो वो बोलेंगे कि सेंट्रल के लिए करेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंटर का लगेगा। ओके। तो और एक्सपीरियंस बताए, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कॉलेज का? कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अभी तक तो अच्छा ही है। ओके। अब क्या आप अभी हमारी एडवाइस देना चाह? क्लास कमेटी की मीटिंग हो रही है, तो जो आगे वाले जूनियर्स है उनके लिए कैसा और अच्छा बनाया जाए। ओके। लाइक हमारी 50 की स्ट्रेंथ है ना, तो उसमें हम 5 बच्चे मेंबर है। एक जो हमारी डिपार्टमेंट की हेड है वो है, और बाकी प्रोफेसर है। तीन ओके। चार दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी ओके कि कि इस बैच को। कोर्स को, हाँ, और कैसे अच्छा बना सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सीनियर हो तो क्योंकि वहाँ पे अगर जो भी बच्चा आईआईटी, है। हाँ, आईआईटी अगर प्रोवाइड कर रही है तो बाकी कॉलेजेस से अलग भी होना चाहिए। बाकी कॉलेज भी बीएड की डिग्री दे रही है और एक आईआईटी भी दे रही है, तो उसमें हम क्या ओके। अलग दे रहे हैं उस पर ही डिस्कशन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। वही है, जैसे आप लोग भी अपना एक टीम बना लो कि हाँ फिजिक्स का जो भी हेड है और जूनियर्स हैं उनको काफी अच्छा आपका गाइडेंस होना चाहिए, ताकि जूनियर्स को काफी हम्म। हेल्प होती है आपकी गाइडेंस से। तो हम लोग भी सेम किए हैं, हमारी भी सारे लोगों का मेंटर्स हम लोग ने अलाउ कर रखा है। हमारे सीनियर जो है 5-5 में, मतलब एक सीनियर जो जिसका कुछ क्राइटेरिया है, जो सीनियर्स मेंटर बनना चाहते थे हम्म। अपने डिपार्टमेंट का, वो दो दो कर हम्म। 2-3 डिपार्टमेंट का मेंटर्स हैं जो जूनियर्स को हैंडल करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे इकोनॉमिक्स का मेरा दोस्त है, वो मेंटर है। और मैं मेंटर्स नहीं बना था तो क्योंकि ऐसा है क्या कि जिसका कोई सब्जेक्ट होगा वो स्टूडेंट उसी हाँ के हाँ होंगे, जैसे बिल्कुल आपका बिल्कुल इकोनॉमिक्स है बिल्कुल। तो आपके अंडर में वैसे सिर्फ। अच्छा। इकोनॉमिक्स वाला वो भी हाँ, सारा बच्चे नहीं होंगे, 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चे हाँ, में से हम 5-10 बच्चे हैं। 6 हाँ। 10-12 बच्चे हैं, 12 बच्चे में से 3 बच्चे को मैं हैंडल हम्म। कर रहा हूँ, 3 बच्चे को कोई और कर रहा है, 3 बच्चे को और, ऐसे करके हैंडल कर रहे हैं लोग। हम्म। कुछ भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से लेके कुछ भी, मतलब एनी डाउट, कुछ भी, फॉर्मल हो इनफॉर्मल डाउट हो, समझ रहे हो ना, कुछ भी, हाँ, दोस्त हो, हाँ, हाँ। आपका कोई पर्सनल दिक्कत हो, कुछ भी, कभी भी एनी हमारे टाइम भी कॉल यहाँ पे करो, आप मिल सकते बापू हो। और दादू का सिस्टम चलता है। हाँ। जो हमारे ऐसे होते हैं उनको बापू कहते हैं, और बापू के अच्छा। जो बापू होते हैं उनको दादू। ओके। तो ये अच्छे है, अच्छा तुम लोग गाइडेंस करो अपने जूनियर्स को, हाँ। इसको इस कोर्स को हम्म। हमें अच्छा करना है। आईआईटीज में आई है तो एनसीए हम्म। टेक कोर्स आया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में लाई है तो कुछ सोच के ही लाई है, और ये हम पे ही डिपेंड हाँ, करेगी कुछ। कि हम इसको किस तरह हम्म। से इसको यूज करते हैं, किस तरह से इसको हम आगे परस्यू करते हैं। अगर हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गवर्नमेंट में, तो हमको इसको काफी अच्छा गवर्नमेंट को रिटर्न में भी देनी है। तो हाँ, सही बात, हमारे प्रोफेसर भी ये कहते हैं कि तुम एनसेट के काफी अच्छे बैच हो, फर्स्ट बैच हाँ, हो। क्योंकि अगर तो नहीं तुम, दोगे तो कुछ दिन बाद अगर बच्चे ही नहीं हाँ, अच्छे तुम ही होंगे अपने तो क्या करेंगे फिर? एग्जाम्पल सेट करोगे। हाँ। बिल्कुल। तो वही है कि बाकी आप अगर आने वाले बैच के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो, 2025 को जो एस्पिरेंट है उसको क्या देना चाहते हो? आपको मुझसे बात करके कैसा लगा? मेरे चैनल से आप देखोगे तो कैसा, मतलब उससे हेल्प हो सकती है उनको या नहीं हो सकती? आईआईटी का गाइडेंस हाँ, कैसा आपका होता है? आपका चैनल तो काफी अच्छा लगा काफी, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन करी थी ना, तो मेरे को कुछ ऐसा टीचिंग एप्टीट्यूड के मैं कभी उसके ऊपर जाता था, कभी वो वीडियो देखता था, वो वीडियो देखता था। मेरे को उस एग्जाम के बारे में काफी भी ओके। कुछ भी नॉलेज नहीं थी। ओके। 3-4 दिन तो मुझे प्रॉपर नॉलेज लेने में लग गई कि हाँ पे इसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, जो आपकी लाइक तो आपके वीडियो में सारे मिल जाता है। प्रॉपर गाइडेंस, वही है ना कि हम सारे क्रैक करके आए हैं हाँ। एनसेट, हमें पता है, हम सारे पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, हम्म। हमको हर कॉलेज के नॉलेज है, क्या कहाँ पे हो रहा है। तो एक चीज है कि हम एक अच्छे, हम लोग मेंटर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे तुम लोग मेंटर्स प्रोवाइड करवाने वाले हो, हम एनसेट के बच्चों को हम्म। मेंटर दे रहे हैं, वेबिनार्स ले रहे हैं। जैसे तुम यहाँ पे हो तो 2 लोग, वहां पे हम 50 लोगों का वेबिनार्स कंडक्ट करवा रहे हैं, जिनको कोई भी डाउट हम पर्सनली दे रहे हैं। तो उनको एक अच्छा शायद आइडिया मिल जाएगा। मेरा ये हम लोगों का टीम का ये मकसद है कि एक अच्छा आइडिया दें, अच्छा गाइडेंस दें, कुछ भी आलतू फालतू नहीं कि बहुत सारे लोगों ने कोर्स स्टार्ट कर दिया, 2,000 3,000 2,500, 2 महीने में हाँ, सही क्रैश कोर्स बात। चला रहे हैं, कोर्स चला रहे हैं। अरे भाई ठीक है, चला रहे हम्म। चलाने तो, जिनको जहां भी है, बस ये मैं बोलूंगा कि जहां से पढ़ो एक आइडिया अच्छा ले लो। अच्छा किसी से, अगर ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आके पढ़ो, मैं एक सोच रहा हूँ कि एक अच्छा हम्म। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ, जो तुम जैसे, तुम्हें हाँ, जो दिक्कत हुआ हाँ, था वो आने वाले बच्चों को दिक्कत ना हो।
हाँ, ऐसे नहीं कि आप आज इस सर की वीडियो से देख रहे हो, कल इस सर की वीडियो से देख रहे एक हो। देख रहे हो। जो भी चैनल आप यूज कर रहे हो फिर उसी में प्रॉपर उसी में रहो। हाँ, अब और हमारे एक साथ पी ये है कि वाई हम पी वाई क्यू जरूर करना है, PYQ। PYQ बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें हम्म। हम करवाएंगे भी। और आप तो एडवाइस दे ही दिए कि क्या आपको करवा मतलब। रहा है। और एक आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करना है। किसी का बिल्कुल फिजिक्स अच्छा हो सकता है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है। आप तीन बिल्कुल। चार सब्जेक्ट ले लीजिए कि हाँ कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें मेरे को अच्छा करना है। नॉर्मली जो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, या जो लैंग्वेज है, वो नॉर्मली सिंपल रहते हैं। और एक ओके। PCM का या जो भी आप इकोनॉमिक्स आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसमें आप एक दो सब्जेक्ट ले लीजिए कि हाँ इन सब्जेक्ट में मेरे को अच्छा करना है, जिससे मेरी कट बिल्कुल ऑफ क्लियर हो जाए। और कि बिल्कुल अगर यहाँ अगर पे। बाकी सब्जेक्ट में मेरे कम भी रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, PCM का ये अच्छी बात वो है कि अगर आपका सेम नंबर है, अगर PCM में कम नंबर है तो आपको PCM वालों ज्यादा नंबर को पहले लेते हैं। हाँ। PCM को पहले वो सिलेक्ट करते हैं। PCM में अच्छी नंबर होने चाहिए। और बाकी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हाँ, कुछ मेरे को अगर भी काफी बच्चों को अच्छा लगा। कुछ और भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ भी मतलब बच्चों को। पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि हाँ कि IIT में लाइफ काफी अच्छी होती तो है। ओके। लाइक जो जो आपको क्राउड, जो आपको एक्सपोजर IIT प्रोवाइड करवाता है। और बाकी अभी तक तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको क्राउड, वो आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करा सके। ओके। बाकी प्लेसमेंट्स का मैंने बात कर ही लिया, बहुत लोगों का डाउट था। प्लेसमेंट्स के बारे में आपका भी शायद वेबिनार में बताया गया होगा कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होगा, फिर से आप एक बार बता दें। उस टाइम हम अच्छे से बात नहीं प्लेसमेंट कर में पाए थे। अभी तक हमारा तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर आया नहीं है। ओके। पर अभी बट जब तक हम थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, जब तक पूरा हाँ। प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। हमारे जो ओके। क्लास कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें हमने बात करी थी। प्लेसमेंट तो होगी IIT अच्छी जगह। उन्होंने कहा था कि हाँ हम आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल हमारे पास भी यही हुआ है कि हमें हाँ। प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हमें हम्म। बीटेक वालों के साथ भी बैठने का ऑफर किया गया। अगर हाँ, आपको साथ में ही टैलेंट है। होगा। हाँ, तुम लोग का भी हम्म। शायद यही होगा। आईआईटीज का यही सिस्टम बहुत अच्छा है हाँ। आईआईटी का कि तुम कुछ भी कोर्स से हो वो डिपेंड नहीं करता, तुम्हें टैलेंट है तुम्हारे अंदर, तुम बैठ हाँ। सकते हो प्लेसमेंट में। 80% हम्म। कंपनी आपको अलाउ करती है। हम्म। तो इसमें जो बच्चे हैं कितने, गर्ल्स का रेशियो हम्म। क्या है, गर्ल्स बॉयज का? लाइक गर्ल्स रेस्ट 10-15 बच्चे होंगे, 10-15 गर्ल्स है 50 के बैच में। ओके, मतलब गर्ल्स बॉयज का ज्यादा नहीं रेशियो है, भी हाँ। ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, 50 में से 50। बॉयज ज्यादा है, हाँ। बट ये भी है कि बीटेक वालों से तो ज्यादा ही बोल सकते हाँ, बीटेक वालों से ज्यादा है। हैं। थोड़ा सा ज्यादा है, चलो ठीक है। आपका कनेक्शन कैसे है गर्ल्स लोगों के साथ, आप लोगों का बैची का? अच्छा, अच्छा है। अच्छा है ना, बढ़िया। अच्छा बना के हम्म। रखना, काफी हेल्पफुल होगी। हम्म। तो और बताओ, कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है? क्वेश्चन ये था कि जो आप SG का कह रहे थे आप, क्या? मेंटर का, वो कैसे बनते? अच्छा, आपने जूनियर्स के मेंटर। हाँ, जूनियर्स के लिए, हाँ। हम लोग क्या करते हैं कि पहले मीट एक प्रोवाइड करवाए थे। हम्म। उसमें हम लोग बच्चों को लाइक उस बुलाते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट के लेवल पर ही होता है, या कोई कमिटी वमिटी डिसाइड करती है? नहीं, ये हम खुद डिसाइड किए थे मेंटर्स। अच्छा। हम लोग खुद डिसाइड किए थे, उसमें से मीटिंग करवाए, बच्चों हम्म। को बुलाए, बैठे, उनको प्रोवाइड करवाए बहुत सारी चीज। उनको नॉलेज नहीं थी तो उनको हमने बताया कि ये चीज होती है, ऐसे होता है, डिकल लाइफ ऐसा है, कैसे क्या किया जाता है, कहाँ से कौन सा सोसाइटी ज्वाइन होगा, कौन सा फेस्ट में क्या फायदा है ज्वाइन करने का, सेकी बनने का क्या हम्म। फायदा है, सेक्रेटरी। तो हम लोगों ने आईआईटी का ओवरऑल व्यूज दिया कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है। अगर किसी को फाइनेंस में जाना है तो उसके लिए हम लोग को अलग है कि फाइनेंस के लिए अगर है तो यहाँ पे इस सोसाइटी ई क्लब ज्वाइन कर लो, इंटरप्रेन्योरशिप सेल, IR सेल, इंटरनेशनल रिलेशनशिप सेल। किसी को कोडिंग में है तो कोड हम्म। क्लब ज्वाइन कर लो, कोडिंग का सेल। किसी को जो इंटरेस्टेड है, हम्म। जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो हम स्पोर्ट्स वाले जो हम हमारे सीनियर्स हैं, मतलब हम हैं। मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ एक, इन जेवलिन में रहा है, उसमें अच्छा, मैं कौन गोल्ड सा हूँ। स्पोर्ट्स? गोल्ड, किसमें, जेवलिन जेवलिन। जेवलिन में? हाँ। हाँ। तो मैं मैं भी पिछले साल में बैडमिंटन गोल्ड था। खेलता हूँ। हाँ, तो पिछले साल इंटर चैंपियन जो हॉल हुआ था ना, हम्म। हम लोग इंटर हॉल बोलते हो, हम्म। हमारे यहाँ पर जनरल चैंपियंस बोलते हैं। उसमें मेरा था। तो ऐसा। अभी जो इंटर IIT हुआ था इंदौर में, उसमें गए थे हाँ, आप? मेरा नाम था, मैं इंटर्नशिप करने चला गया था।
अच्छा। क्योंकि मेरा मेरा इंटर्नशिप था, तो मैं इंटर्नशिप करने चला गया था इन आईआईटी आपकी इंदौर में। इंटर्नशिप सेकंड ईयर में आप अभी? थर्ड ईयर्स में ही होते हैं, हाँ सेकेंड ईयर में ही है, अच्छा, बट थर्ड ईयर। पर हम इंटर्नशिप तो खुद थर्ड से, ईयर में होती है ना? हाँ थर्ड ईयर में होते अच्छा, हैं, हम लोगों अपने ने खुद लेवल पे, अप्लाई हाँ। अप्लाई किया था, खुद से अप्लाई करके जा सकते हो। हम्म। तो फिर वो इंटर्नशिप था, तो फिर वहाँ भी जाना पड़ा, क्योंकि इंटर्नशिप भी नहीं वो कर सकते, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाती है, तो किसी को इंटर्नशिप भी समझ सकते हो तुम। इंटर्नशिप में कैसा, बच्चों को पढ़ाने जैसा था क्या? हाँ वहाँ पे जेई वाले बच्चों और नीट वाले बच्चों को मैं पढ़ाता था। अच्छा। मैं फिजिक्स पढ़ाता था और मैथ्स जे पढ़ाता था। अच्छा, फिजिक्स। हम्म, यही है। हमारी मैम और ने ये बोला कि थर्ड ईयर में तुम्हारी इंटर्नशिप होगी, जो केवी केवी जो है उसमें तुम्हें भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए। हाँ थर्ड ईयर्स में हमारा भी सेम हाँ। ही है, सेवन सेम में, थर्ड। सिक्स या सेवन सेम में होगा ये। फिफ्थ सेम में नहीं होगा, सिक्स या सेवन सेम से स्टार्ट होगा। हम्म। बाकी मेंटर्स ऐसे ही बनते हैं, तुम लोग खुद डिसाइड कर लेना कैसे क्या करना है। हम्म। मीटिंग करना, जूनियर्स के साथ बैठना, तुम लोग खुद उनको जो डाउट है, जो जिस फील्ड में तुम मान लो कि बैडमिंटन में हो तो स्पोर्ट्स पर्सन हो, कहीं और ज्वाइन हो तो जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन हम्म। को लिए भी करेगा, और पढ़ाई में भी तुम वो हेल्प करेगा। ऐसे ऐसे हैं, जैसे कोई मान लो कि मेरे डिपार्टमेंट में 12 लोग हैं, ठीक है। हम्म। डिपार्टमेंट इन द सेंस कोर्स, डिपार्टमेंट तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, तो एजुकेशन में हाँ। 50 सीट है। वहाँ पे डिपार्टमेंट का क्या नाम है तुम्हारा, एजुकेशन ही होगा ना। सीईटी। हाँ। सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टीचिंग, कुछ ऐसे ही है। सीईटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है। हाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गई है, तो हम्म। जैसे तुम्हें बैडमिंटन में है तो बैडमिंटन जो भी है स्पोर्ट्स में है, तो बैडमिंटन का तो गाइड्स करेगा। कोई का पढ़ाई में अच्छा है, सब कोई पढ़ाई में तो अच्छा नहीं होते ना, हम्म। कोई मतलब होते हैं बट हम्म। ऐसा है कि मजा नहीं आता उनको उतना हाँ हाँ, पढ़ाई का सही गाइड बात है। करने में। तो जो पढ़ने में गाइड कर सकते हैं वो पढ़ाई के लोग, स्टूडेंट्स वाले लोग गाइड कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मेंटर बनते हैं। हम एक सीट बनाते हैं, मैं ऐसे। गारंटी इतना देता हूँ कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म से बस वो सही चीज खाली जो हमारा वो है ना टीम है, जो सर है, उनको बस फॉलो कर लेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि उसका जो सिलेक्शन 90 से 100% बढ़ जाएगा। जहाँ पे ना होने वाला 100 तो नहीं बोल सकता कि सबको हो जाएगा, बट जो सिलेक्शन हम्म। रेशियो वो बढ़ जाएगा। वो बस उतना कर ले। हम लोगों ने तैयार किया वेबिनार पूरा, हर 10 दिन पे कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन जैसे तुमसे अभी कर रहा हूँ, जो पर्सनल टीचर्स मेंटर दे रहा पढ़ा हूँ। रहे, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो भी मतलब इस बीएससी बीएड के बैच के ही है या अलग है? दो नहीं, फिजिक्स वाले इलेक्ट्रिकल का है, वो टॉप फिजिक्स में सोच लो, इलेक्ट्रिकल अच्छा, आईटी एडवांस इलेक्ट्रिकल का लेकर, है। और बट एग्जाम इनसेट का भी दिया हाँ। था उसने, बट उसका अच्छा। वैसे ही दे दिया था। इसीलिए मैं उसको लाया हूँ। हम्म। बीएस वाला भी एग्जाम उन लोग सब दे रखा है, बट उनको कॉन्फिडेंस पहले से था, आईटी एडवांस का, मेंस में अच्छा परसेंटाइल हम्म। था। तो उन लोग बस एग्जाम एक्सपीरियंस किया और बाकी कुछ नहीं। बाकी बहुत जो भी पढ़ा रहा है अपने फील्ड का सब। मैथ्स जो पढ़ा रहा है उसका बीएस मैथ्स है, मैथ्स में टॉप लड़का है। केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बीएस केमिस्ट्री है वो, मैं केमिस्ट्री में टॉप है। अच्छा। अच्छा। इलेक्ट्रिकल का है, फिजिक्स में टॉप है, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में टॉप है। जो भी हम्म। पढ़ा रहे हैं सब टॉपर को हम लाए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम प्रोवाइड कर हम्म। रहे हैं। हम वही चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो एनसेट ने अभी जो सिलेबस लाया है। ज्यादा पढ़ाने की कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, सही बात है। क्लास के बाद हम क्या करते हैं कि वो देते हैं रूल बुक, पीवाईक्यू देते हैं। और मतलब पीवाईक्यू तो ज्यादा है नहीं 2 साल का, बट हम एक्सपेक्टेड हम्म। पीवाईक्यू देते हैं कि ऐसा पूछेगा। जैसे एक लेक्चर खत्म हुआ तो हम 15 क्वेश्चन का गूगल फॉर्म देते हैं, और पीपीटी में भी 15 क्वेश्चन हम्म। ऐड कर देते हैं। 3 क्लास हुआ तो 45 क्वेश्चन हुआ, 45 क्वेश्चन को हम एक वीडियोज में सोल्यूशन दे देते हैं, 2 वीडियोज में करके, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ताकि बच्चों का एक रिवीजन भी हो जाए लेक्चर से। और 45 क्वेश्चन इधर से कर लिया, और लेक्चर में 3 लेक्चर में कम से कम 25-30 क्वेश्चन हो जाता है। एक चैप्टर से 60-70 क्वेश्चन करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हाँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बस उसी को 3-4 बार, अगर ज्यादा टाइम है आपको तो 3-4 बार पढ़ लो, बार बार क्वेश्चंस लगा लो। इतना ही काफी है। मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला नहीं हूँ कि 500-500 क्वेश्चंस करो एक चैप्टर का। उतना आपके पास टाइम नहीं है ना, अगर टाइम होता तो एक बात है। हाँ, एक ये भी था, मैं बोलना भूल गया कि जो भी उनके क्लास 12 के जो नोट्स है, हाँ उनको संभाल के रखे, फेंके नहीं, काम आएंगे फर्स्ट ईयर में। हाँ, वो फर्स्ट ईयर में काम आएंगे। वो हम फिर मीट हाँ। करेंगे आपसे एक ऐसे इसके लिए जब हम्म। एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि इस बार एग्जाम थोड़ा सा पहले हो रही है, आपको पता हो तो। हाँ हाँ। 29 अप्रैल को है, तो 2 महीना भी अब नहीं बचा है, 58 डेज ही बचे हैं हम्म। एग्जाम को पढ़ाई के लिए। तो हम इतना दिन में सिर्फ सिलेबस पढ़ाने नहीं कर सकते, हमें मेन है कि पीवाईक्यू करवानी है, मॉडल पेपर 10 सेट करवानी है, मैथ्स का मतलब लास्ट में हम 10 मॉडल पेपर करवाएंगे, जिसमें से 28-28 क्वेश्चन होंगे। यही अगर किसी को है कोई तो उनको बताओ, काफी अच्छा मतलब उनका होगा। और बाकी हम उनका सीनियर्स बनेंगे, तुम सीनियर बनोगे नेक्स्ट ईयर, हाँ हाँ, मतलब इस श्योर। ईयर नेक्स्ट ईयर क्या, इस हम्म। बैच का तुम हम्म। सीनियर हो गए, अभी मैं सीनियर होऊंगा। हम्म।
तो अपन को एक अच्छा प्रोवाइड करवानी है, बाकी जितना हो सके शेयर करो, बताओ अपने दोस्तों को, घर वालों जो भी हैं, कहीं भी। तो ठीक है हर्षित, थैंक यू सो मच ठीक है। थैंक ये यू। इंटरव्यू में आने के लिए। अब हम इस इंटरव्यू को अब हम एंड करते हैं, काफी लंबी हो गई। हाँ। और तो ठीक है, थैंक यू अगेन। ओके। यस।